हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका किल्फा में। चलिए बिना किसी देर के बढ़ते हैं पार्ट 2 की ओर। आर्यन ने सोचा था कि वो उस रात की घटना से बच गया है, लेकिन अगले दिन उसकी जिंदगी बदल गई। रात 3:03 उसके मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आती। जैसे ही वो कॉल उठाता, दूसरी तरफ से ट्रेन की सीटी सुनाई देती और फिर धीमी आवाज में, तुम्हारी यात्रा अभी सफल नहीं हुई। आर्यन ने नंबर ब्लॉक कर दिया, लेकिन कॉल अभी भी आती थी। एक रात उसने खिड़की से बाहर देखा। दूर रेलवे ट्रैक पर वही काली ट्रेन खड़ी थी। उसके सभी डिब्बों की लाइटें जल रही थी और सबसे आखिरी डिब्बे के दरवाजे पर वही छोटी लड़की खड़ी थी। वो मुस्कुराई और धीरे से हाथ हिलाने लगी। पलक झपकते ही ट्रेन गायब हो गई। डरकर आर्यन अगली शाम उसी पुराने स्टेशन पर पहुंचा। स्टेशन पूरी तरह सुनसान था। उसे वही बूढ़ा स्टेशन मास्टर मिला। आर्यन ने कांपती आवाज में पूछा, वो ट्रेन आखिर है क्या? स्टेशन मास्टर कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, ये ट्रेन यात्रियों को नहीं, उन लोगों को लेने आती है जिनकी किस्मत उसके साथ जुड़ चुकी होती है। जो एक बार इसमें बैठ गया वो चाहे बच भी जाए। ट्रेन उसे फिर बुलाती है। स्टेशन मास्टर उसे प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर ले गया। वहाँ धूल से ढका एक पुराना कमरा था। अंदर रेलवे की मोटी रजिस्टर किताब रखी थी। उसने किताब खोली। उसमें पिछले कई दशकों से गायब हुए लोगों का नाम दर्ज था। आर्यन का दिल रुक सा गया। आखिरी पन्ने पर लिखा था, यात्री क्रमांक 786 आर्यन, स्थिति वापसी ट्रेन से। तभी पूरे स्टेशन की लाइट चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। रेल की पटरी अपने आप कांपने लगी। स्टेशन मास्टर चिल्लाया, भागो, आज वो तुम्हें लेने आई है। आर्यन प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ा, लेकिन इस बार ट्रेन पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। उसकी खिड़कियों से सैकड़ों सफेद हाथ बाहर निकल रहे थे। डिब्बों के अंदर बैठे यात्री एक साथ उसकी ओर देख रहे थे। उनकी आंखें अब भी नहीं थीं, सिर्फ गहरा खड्डा था। ट्रेन धीरे धीरे उसके सामने आकर रुक गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से वही लड़की बाहर आई। इस बार उसकी मुस्कान गायब थी। वो बोली, अगर आज नहीं आए तो कोई और तुम्हारी जगह आएगा। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। स्टेशन मास्टर कहीं नहीं था। पूरा स्टेशन खाली हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया में सिर्फ वो और वो ट्रेन ही बची है। उसी समय ट्रेन के अंदर से किसी ने जोर से पुकारा, सीट नंबर 13, यात्री का समय पूरा हुआ। आर्यन के पैरों ने जैसे उसका साथ छोड़ दिया। वो अनजाने में एक कदम ट्रेन की तरफ बढ़ा, फिर दूसरा और फिर तीसरा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अंदर खींच रही हो। दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। आर्यन ने पूरी ताकत से बाहर छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन तभी किसी बर्फ जैसे ठंडे हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। अंधेरे में एक भारी आवाज गूंजी, अब कोई वापसी नहीं। और उसी पल ट्रेन तेजी से सुरंग की ओर दौड़ पड़ी। आर्यन की चीख पूरे डिब्बे में गूंजती रही, लेकिन बाहर स्टेशन फिर से पूरी तरह खामोश था। सुबह रेलवे स्टेशन पर पुलिस को एक पुराना टिकट मिला जिस पर लिखा था, यात्रा अभी भी जारी है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।